अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मोहतरम महामोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। और आज की नशिस्त का टॉपिक बहुत ही सुनने वाला, समात वाला, समझने वाला है कि हम इस नशिस्त में देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज की ज़िंदगी गुजारने के तरीके और जो नाकामियां हैं, नाकामियों से वास्ता पड़ रहा है हम लोगों को, उसका हल क्या है, जिसमें वो बताते हैं कि ज़िंदगी क्या है, हमारा ईमान क्या है और कुरान मजीद ने इसके हल क्या बताए हैं, और जो एक मुबल्लिग इस्लाम है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उस्ताज़ा की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या ज़िम्मेदारियां हैं। इस बारे में बात की है कि आज, उस वक्त तो तादाद कम थी, मगर आज के दौर में ना करते 30 लाख के करीब लोग हज करते हैं। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं। 25 लाख के करीब हर साल मदारिस से हुफ़ाज़ कराम और आलिम और फाजिल और शयूख माशाअल्लाह तैयार होकर बाहर निकलते हैं। मगर इन तमाम बातों के बावजूद तबलीगी जमात वाले भी हर साल 1 से 2 इज्तिमा करते हैं। गली गली में वो घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, मुल्कों बर आज़मों तक जाते हैं। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि जापान, जहाँ पे कोई इस्लाम लेने वाला नहीं है, ज़्यादा मुसलमान भी नहीं है, वो उनका मज़हब भी बुत है और दूसरे किस्म के मज़ाहिब में वो मुब्तला हैं, उसके बावजूद 30 साल में हो गए वहाँ कोई चोरी नहीं हुई, 30 साल हो गए वहाँ कोई कत्ल नहीं हुआ। जापान की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा वहाँ पे जो रेलवे लाइन का निज़ाम है इतना ज़बरदस्त है, पाबंदी के साथ आज तक 7 सेकंड से ज़्यादा कोई ट्रेन लेट नहीं हुई। फिर यूरोप में भी हम देखते हैं कि वहाँ बेरोज़गार के लिए भी टैक्स है, उसके बेरोज़गार के लिए भी सहूलतें हैं, वजीफ़ा है कि वो भी भूखा घर में नहीं रहता। यूरोप में हम देखते हैं, और ये वो चीज़ें जो खुलफाए राशिदीन के दौर में मौजूद थीं, वो सारी चीज़ें वो अब भी हैं, मगर यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हम जिन्हें कहते हैं, उनमें मौजूद है, मुसलमानों के यहाँ नहीं है। पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना, आज तक दुनिया में 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो नज़रिए की बिना पे बने, एक इसराइल बना और दूसरा पाकिस्तान। और इससे पहले या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लामी ममालिक में 2 मुल्क, यसरब उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था इस्लाम के नाम पे, दूसरा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लामा इकबाल की नज़रियात और अफ़कार और उसके मुताबिक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। वो कायद आज़म को लेके भी आया, इंग्लैंड 3 दफ़ा गया उनको लेने के लिए, उनकी सरबराही में। हालांकि वो 1938 में खुद तो फौत हो गए, मगर लीडर ऐसा दे गए, इतना अजीम आदमी दे गए कि जिसने आगे उनके इस मंजिल को पहुँचाया और मंजिल तक पहुँचाया। तो आज मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो अफ़कार है उनकी रोशनी में अपने उस्ताद मोहतरम से पूछता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने गाए बगाए बहुत सी रुबायात भी कही हैं, जिस तरह कि हमने कहा ज़िंदगी पे उन्होंने बात की है, ईमान पे बात की है, मुबल्लिग इस्लाम के बारे में बात की है, और हमारी परेशानियों का हल कुरान मजीद में हर परेशानी का हल मौजूद है, ना कि मुसलमानों का बल्कि बनी नो इंसान का हल जो है आज सारी दुनिया का हल कुरान में मौजूद है। तो आज अल्लामा इकबाल की रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और नज़रियात की नज़र में, कलाम इकबाल की नज़र में मैं दावत देता हूँ, गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम से इस पर रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। सर ठीक है सर, इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए आज प्लीज़। डॉक्टर साहब, जो शायरी में ये रुबायात की जो सनफ़ है, ये बहुत इसमें भी वो है। तो दरअसल हर रुबाई बजाते खुद पूरा एक डायमेंशन है, पूरा एक मजमून है। जी जी। तो इकबाल ने ये भी पहलू, ये इस डायमेंशन को भी लेकर और कोशिश की है समझाने की। अच्छा। जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात। अल्लाह अकबर। अब तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं। जी जी। हाँ सही। और अब जो है ना, इकबाल ने यानी पहले जो बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जो
यानी एग्जिस्टिंग अवेलेबल जो इन्वायरमेंट है जिसमें 20वीं सदी में मुसलमान रह रहे थे खुसूसी तौर पर, जी जी, और ये यानी नौबादियाती दौर था, जी जी, तो जो हुक्मरान थे उनका जो पूरी कोशिश यही थी कि खुसूसी तौर पर मुसलमान, वो तो 1000 साल से हुक्मरान थे जी, तो इन्होंने इतना जुल्म जबर और ज़िंदगी मुसलमानों पर अजीरन कर दी, गुलामी कर दी कि एक स्टेज पर मुसलमानों ने ये कबूल कर लिया कि जो कुछ इस वक्त इस्लाम की शक्ल मौजूद है वो ही हकीकी है, कि अंग्रेज़ों की गुलामी जी, और जो कुछ वो कहें उनकी खुशनुदी हासिल करें, सर तस्लीम करें। तो पहले रुबाई इकबाल ने इस पर बड़ी खूबसूरत जो कही है, सारे इरशाद। हाँ, तो फरमाते हैं कि जी, राहो रस्म हरम ना मेहरमाना, कलीसा की अदा सौदागाराना, राहो रस्म हरम जी, ओ मेरे भाइयों मुसलमानों नौजवानों, ये इस वक्त जो हमारा मदरसा और मस्जिद के हवाले से जो एक यानी पैगाम दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो नामहरम है। राहो रस्म हरम नामहरमाना, कहते ये जो कुछ हमें बताया जा रहा है, इस्लाम जो मरवजा इस्लाम है या राइजुल वक्त, यानी बहुत बड़ी जुर्रत की बात है डॉक्टर साहब। और सर जी बिल्कुल देखेंगे आप सर जी बिल्कुल बिल्कुल वो खत तंसीक फेर रहे हैं। कहता है कि नहीं ये वो इस्लाम नहीं है, राहो रस्म हरम ना मेहरमाना, और ये जो नौबादियत या निज़ाम के हवाले से जो अंग्रेज जो मुसल्लत है, कहता है ये दुकानदार हैं, ये भी दुकानदार हैं। जिस तरह एक दुकानदार अपने कारोबार को, और वाकई ये जो बिजनेस मैंडेट थे, बरतानिया जो था, बिजनेस कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके नाम के तहत आए, तजारत के नाम पे आके हम पे कब्जा किया ना, तो वाकई दुकानदार। हाँ, तो कहता है कि ये जो, हाँ, कि वाकई ये जो हमारे जो ये इस वक्त वो उलमा हजरात हैं या मदरसा है या वो जिस तरह वो उन्होंने हिंदी मकतब के हवाले से भी एक जगह वो कहा है ना, तफसील बताई है, बड़ी तफसील कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, कि जहाँ गुलाम गुलाम हो वहाँ, जबकि हदीस है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। खुदा का ही बहुत जरूरी है, जिसको खुद ही का नाम दिया। इकबाल रहमा कहते हैं कि इकबाल यहाँ तो जो बिल्कुल माहौल ही बिगड़ा हुआ है, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, उनको ये रास नहीं आएंगी मकतब वालों को, मदारस को। बेहतर है बेचारे ममूलों की नजर से पोशीदा रहे बाज के अहवालो मुकामात, कि कुरान तो जो है वो तो शहबाज और बाज के है, और जो जिनसे हमारा वास्ता है वो तो ममूले बने हुए। बिल्कुल, वो मदारस वाले जो शयूख हैं, उलमा हजरात हैं, फजला हैं, आलिम हैं, उन बेचारे वो तो समझ ही, वो तो वो बिल्कुल बिल्कुल कहता है कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू ने ही देखो जो उस वक्त अवेलेबल जो थी, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले उस वक्त कह रहे थे क्या जो मारूदी हालात थे। सर एक बार यहाँ पे थोड़ा इजाफा कर दो, इजाज़त हो तो जी। मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उस उलमा जो थे, फजला थे, शयूख थे, 50,000 से ज़्यादा उलमा को तो उन्होंने फांसी दी थी। कोई सड़क का दरख्त ऐसा नहीं था जिस पे कोई आलिम लटक नहीं रहा था, जिसको शहीद नहीं किया गया। तो ये मजबूरियाँ थी, उस मजबूरियों की जब देखा कि 50,000 उलमा सफाया हो गया है, शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने फिर डर के वगैरह ना होने से बेहतर जो नमाज की इजाज़त दी हुई है, रमज़ान में रोज़ा भी रख रहे हैं, कहीं इससे भी ना चले जाएं, शायद इसी डर की वजह से वो खामोश हो गए। सारी मारूजी सूरत हाल के बावजूद जब अल्लामा इकबाल जगाते हैं उनको, हाँ, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। वो जो कहते हैं कि घर के बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर वो फिर भी जगाते हैं, उठो कि तुम लोगों ने 50,000 बंदे शहीद करवाए अपने, उठो जागो, अपने फर्ज को निभाओ, अपने फर्ज को पहचानो कि तुमने इस उम्मत को जगाना है। और फिर तो सबसे बड़ी बात है कि उनका यानी खुदा, कुरान और हुजूर सल्लम की जो मोहब्बत से पर इतना एतमाद था कि उन्होंने क्या परवाह नहीं, मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ ठीक है, दिल पे जाएगी, समझ जाएंगे ये। और देखो डॉक्टर साहब, ये क्या यानी सच्चाई की बात नहीं है कि वो उठा है मुजाहिद और 1947 में जनाब मुल्क आज़ाद हो गए, देखिए ना। और आज कुछ 100 लोग 70-80 साल के बाद कह रहे हैं कि यार इकबाल ने। और डॉक्टर साहब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ
मैं दिल की गहराइयों से और मेरी रूह ये कहती है तो खुदाई कसम, ये हमारे जो लोग बाहर हैं, अब्रॉड हैं, जी जी जी, जो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग हैं, 90 लाख से ऊपर है, पाकिस्तान के लिए सरमाया है। यानी 22 करोड़ आवाम इतना कमा के पाकिस्तान को नहीं देती जितने वो सिर्फ 90 लाख बंदा कमा के पाकिस्तान को भेजता है। उनकी जितनी मोहब्बत और वाबस्तगी है मुल्क से, तो मैं उन्हीं की तो है, उन्हीं की। अब देखें, अब उनको जो इलेक्शन में हिस्सा दिया गया कितने खुश हुए हैं सर। 74 साल के बाद उनको मौका मिला है कि वो पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं, 24 अरब डॉलर हर साल भेज रहे हैं, मगर उनको इख्तियार नहीं था कि अपना नुमाइंदा चुन सके। अब ये 2 दिन पहले ये हुआ है अल्लाह के फजल से कि हमारी हुकूमत अकल आई, उन्होंने ये मौका दिया है उनको, अब दे दिया। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में वो सर डालेंगे। वो हमारे लिए सरमाया हयात है जो बाहर है पाकिस्तान। और असली पाकिस्तानी तो वो हैं जो प्यार करते हैं, बात बात पे दुखते हैं। इरशाद फरमाएं। डॉक्टर साहब, मैं जो ना कह रहा था, ठीक है जो हम जो यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ईमान है कि ज़हनी नफ्सियाती तौर पर जितनी वाबस्तगी उनकी है इतनी हम लोगों की नहीं है जो अंदर मौजूद है, जो हुकूमतों पे, जो अदारों पे, जो बड़े बड़े ओहदों पे मौजूद हो गए। हम इतनी मोहब्बत नहीं है, इतनी लगन तड़प फिक्र पाकिस्तान के लिए नहीं है जितनी उनको है। और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, कितनी खुशियां मनाई थी उन्होंने, तो मैं भी उस वक्त पूरी दुनिया में कहते हैं कि क्या बात है कि जनाब उन्होंने कहा था कि जनाब ना सर फखर से घूम रहे थे, हम अरबों में घूमते थे। वो कहते या अल्लाह, पहले रफीक करते थे, उसके बाद हम सदीक हो गए, हम भाई हो गए, अखी हो गए, या अखी तालिश, पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद। हम खुश अकड़ के चलते थे यार, पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम कारनामा किया। मैं मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो हमारे बाहर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, दुबई है, तो मैं अपने सारे नौजवानों, मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल कि खुदारा पाकिस्तान से जो वाबस्तगी है, मोहब्बत की, इकबाल पढ़ने से आपकी और ज्यादा मजा आएगा। इनको चाहिए कि इकबाल को पढ़े, इकबाल को फॉलो करें। इकबाल को पढ़ा तो आपने कुरान पढ़ा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वो इकबाल कह रहा है कि 20वीं सदी में ये इब्तदाई जो जिससे वास्ता पड़ा है कि राहो रस्म हरम ना महरमाना। क्या लोगों जो इस वक्त अवेलेबल जो मारूजी जो हमें सिखाया गया, जो बताया गया इस्लाम, ये अल्लाह अकबर, ये हरम जो है नंबर 2 इस्लाम है, ये नंबर 2 कोई सच्चाई नहीं है, ना महरम है ये, ना महरम। किस हद तक के ना महरम कितना बड़ा राहो रस्म कहते हैं कि ये जो हमारे रहनुमा बने हुए, मजहबी पेशवा बने हुए हैं ना, ये ना महरम है। राहो, इनके जो तौर तरीके दो बड़े, राहो रस्म हरम ना महरमाना। और ये जो हमारे हुक्मान है, ये तो सौदागर हैं, बिल्कुल कलीसा की अदा सौदागराना। अब देखिए ना सर, अभी देखिए किन के साथ वो ये तहरीक चला रहे हैं, हड़तालें स्ट्राइक्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? उलमा फजला कर रहे हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? उस बंदे के खिलाफ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अमीर सादिक है, जिसके ऊपर कोई चोरी नहीं है, कोई डब्बा नहीं है, करप्शन का कोई दाग नहीं लगा हुआ, और उनका साथ दे रहे हैं जिनको हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने मुजरिम कहा हुआ है वो पेशियां भुगत रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं हमारे उलमा। अल्लाह इनको हिदायत दे। सब इंशाल्लाह ताला ये कौम इससे भी निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी। और फिर आगे वो कहते हैं, आपने डॉक्टर साहब इकबाल का जो कहता तबर्रक है मेरा पैरहन चाक। ओ लोगो, ओ 20वीं सदी के लोगो, ओ मुसलमानों, जी जी, ओ मैं दरवेश हूँ, मेरा ये पैरहन जो है ना, मैं एक दरवेश हूँ, फकीर हूँ, अगरचे मेरा चोगर जो है वो फटा हुआ है, और लेकिन कहता हो ये भी तुम्हारे लिए तबर्रुक है, के तौर पे है। क्या ये मुझे, यानी वो कहता है कि मेरा कलाम जो है तबर्रुक है, मेरा पैरहन चाक नहीं है अहले जुनू का ये जमाना। कहता हूँ ये जो 20वीं सदी में, इसमें मैं जो कुछ पेश कर रहा हूँ, मैं जो इस्लाम और कुरान के बारे में कह रहा हूँ, ये भी तबर्रक समझो। अदरवाइज कोई इतना खुल के नहीं बयान कर रहा, बिल्कुल कोई राज कुरान के राज नहीं बता रहा। क्या बात है, क्या खुल के, इससे खुल के बात क्या, इससे बड़ी बात। और 20वीं सदी में, और जबकि उस वक्त के बड़े बड़े उलमा, हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मशरकी, अल्लामा अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, मौलाना जौहर हो गए, मौलाना शौकत अली हो गए, कितने बड़े बड़े आलम जो नहीं समझ पा रहे थे। नहीं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या शौकत, वो तो बड़े इकबाल के बड़े। मैं अल्लामा अब्दुल कलाम आज़ाद और अल्लामा मशरकी की बात कर, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की बात कर रहा हूँ। यानी ये जितने भी मज़हबी पेशवा थे ना, बिल्कुल इनका जो इकबाल के नजदीक जो है ना, मौलाना महदूद, बल्कि एक जगह वो फारसी में कहते हैं कि उसका तर्जुमा ये है कि भाई ये पुराने जितनी भी कश्तियां हैं जिस पर तुम सवारी करते थे,
कि ये अब अगर तुमने कामयाब होना है तो ये मैं जो कुछ मेरा सफीना है जी 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 है इसमें आके बैठो अगर कामयाब होना है। मेरी इस कश्ती सफीने में शिप में बैठो आओ। कुरान वाला ये सफीना ये जो 21वीं सदी में जिस तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुरान फिर मैं दोहराता हूँ राहो रस्म हरम। और मेरे बच्चों देखो इस पर एक एक लफ्ज पर गौर, राहो रस्म हरम। ये हरम के ये जो तौर तरीके हैं जो इनका अंदाज है ना मेहरमाना। अल्लाह इनको भी हिदायत दे आमीन आमीन। सही। और कलीसा की अदा सौदागराना। और इसके मुकाबले है मेरा पैरहन चाक। बिल्कुल। और इस माहौल में कहता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये तबर्रक समझो। सही सही बिल्कुल ऐसा। तबर्रक है मेरा पैरहन चाक नहीं अहले जुनू का ये ज़माना। ये 20वीं सदी में जो है ना ये तो कितनी आपने वो इकबाल ने एक रुबाई में बिल्कुल पूरा खोल के बता दिया जी पूरा बिल्कुल माजी बता दिया सारा। आगे फिर कहते हैं मुसलमानों का कि ईमान और यकीन की जो यकीन मिसले यकीन आतिश नशीनी। यानी ईमान क्या और यकीन क्या क्या बात है उसकी तफसील बयान कहता है 20वीं सदी के मुसलमानों आज भी जरूरत है कि जिस तरह खलीलुल्लाह यकीन मिसले खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं जिस तरह वो बैठे हैं और बेनियाज होकर इतना ईमान और यकीन है कि मेरा अल्लाह पर यकीन है तो कहते हैं कि उस लेवल का यकीन तुम्हें होगा तो फिर आजाद यकीन मिसले यकीन आतिश नशी अल्लाह अकबर यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी। क्या बात सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी कि अल्लाह पे यकीन लाओ बेयकीनी छोड़ो अल्लाह करेगा अल्लाह मदद करेगा। जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह जो है वो यकीन आग में जब डाला जाता है तो उस यकीनी के साथ इसी तरीके से तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि तुम आज़ादी हासिल करो। बिल्कुल बिल्कुल वो वाला यकीन लाओ हज़रत इब्राहीम उस लेवल का यकीन जो है ना यकीन मिसले खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नशीनी यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी। क्या बात है। सुन है क्या मुखातिब सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार जी जी ये अंग्रेजों के जो ये कभी दिए हुए फलसफे और दिए हुए निज़ाम तालीमी सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी वर्स्ट जो चीज जो है ना जिंदगी अल्लाह में यकीन नहीं है जालिमो गुलामी से कुरान में यकीन नहीं है तुम लोगों को। अल्लाह अकबर। और फिर आगे इकबाल अल्लाह रहमान ने क्या खूबसूरत कहते हैं इरशाद कहते हैं कि पूरी बनी नौ इंसान की भलाई कुरान में। क्या बात है। अरब के सोज में साजे अजम है हरम का राज तौहीद उमम है। 2 शेरों में बयान कर दिया हल बता दिया। एक शेर में ये पहला शेर है रुबाई अभी दूसरा शेर अरब के साज में सोज अजम है कि पूरी दुनिया की भलाई। अरब के साज कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कामयाबी है। कहता हो अगर दुनिया वालों भलाई चाहते हो तो अरब के सोज में साजे अजम है क्यों हरम का राज तौहीद उमम है। कहता है इस्लाम का जो राज है वो हम तो बनी नौ इंसान को एक समझते हैं। क्या बात है क्या बात है। अरब के सोज में साजे अजम है हरम का राज तौहीद है क्योंकि एट दैट टाइम ये मेकअप अली जो था ना उसने ये तस्वर दिया था कि ये जो है ना कौमियत के जनाब जापान जापानियों का फ्रांस फ्रांसीसियों का बिल्कुल है। और उसने कहा था कि अब कौमियत जो है ना ये यानी किसी ज़माने में यूरोप जो था ना ये किसी हद तक जो है ना ईसा इस्लाम इनके दरमियान एक ना कॉमन फैक्टर था। अच्छा तो उसने कहा इसको निकाल लो। अब जो है ना कौमियत की 4 शर्तें हैं जुबान नस्ल इलाकाई मुफादात और तिजारत। ये अगर 4 चीज़ें इकट्ठी हो तो वो कौम बन जाती है। लिहाजा जर्मन एक कौम है। अच्छा। अब वहाँ अभी तक ही डॉक्टर साहब इतनी डीप है कि अगर तुम जर्मनी में फ्रांस में इंग्लिस्तान में ईसा अलैहिस्सलाम को भी बुरा भला कहो ना तो वो नहीं बुरा मानते लेकिन जब तुम कहो ना ओए फ्रांसीसी हो एकदम या जर्मनो कान खड़े जाते हैं उनके तो वो उनकी गैरत फड़क उठती है। बिल्कुल बिल्कुल। मजहब के नाम पर उनकी
वो नहीं, वो कहते हैं हमारी वफादारी जो है ना वतन के साथ है, वतन के साथ है, कौमियत के साथ है। जी जी। तो वो कहता है कि ए दुनिया वालों, ए बनी नौ इंसानों, अगर तुमने भलाई चाहते हो, जी जी। अरब के सोज में साजे अजम है, हरम का राज तो ही बे उम्म है, तही वहदत। डॉक्टर साहब, हाँ, कि यानी अल्लामा ने इस रुबाई में जिस नुक्ते की तरफ मतवज्जो किया ना, कि वो कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनसे मोहब्बत को उन्होंने अरब के सोज से ताबीर किया है। हाँ जी 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 जी। क्या दुनिया वालों है बड़ी अरब के सोज में साजे अजम है, कि पूरी दुनिया की, यानी पूरी दुनिया को दो हिस्सों में वो है, अरब और अजम। जी जी। कहता है कि अगर तुम दुनिया की भलाई चाहती हो तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि तुम कुरान की तरफ आओ, तौहीद की। अरब के सोज में साजे अजम है, हरम का राज तौहीद उम्म है। अल्लाह अकबर। और जिस तरह वो एक दफ़ा हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से बात कर रहे थे ना, जी जी, कि उन्होंने कुल हु अल्लाहु अहद का जो पूरी तफसीर बताई है इनको ख्वाब में आके। ओ इकबाल, तू नहीं देखता कि ये एक ही सांस है जो पूरी बनी नौ, और ये तौहीद का एक भेद है, राज है। हाँ, इनके दर सद सीना पेचद यक नफस, सिर्रे अज इसरारे तौहीद अस्त बस, रंगे ऊ बरकुन मिसाले ऊ शवी, दर जहां अक्से जमाले ऊ शवी। ओए उसका रंग इख्तियार करो, वो एक है, तुम भी एक हो जो। तो वो क्या कहते हैं कि अरब के सोज में साजे अजम है, हरम का राज तौहीद उम्म है। तौहीद में है सारा, तौहीद में है, इन अजमियों की कामयाबी तौहीद उम्म जमा है इसका। बिल्कुल कि दुनिया अगर तुम तो इस साइड पर आओ जो कुरान कहता है। जी जी। और फिर सबूत कहते हैं तही वहदत है अंदेशा गर्ब, कि पूरे यूरोप और मगरब में इनके पास कोई ऐसा नुक्ता है ही नहीं, ये तही है, तही मतलब खाली है, इनकी झोली खाली है। तही वहदत है अंदेशा गर्ब। अब देखो इन्होंने यूरोपीय यूनियन बनाई है, अब उसका क्या हाल है? बिल्कुल यूएनओ देख ले। अब हमारा कश्मीर का कितने अरसे से सन 1948 से क्या पड़ा हुआ है, मसला इन्होंने हल नहीं किया। बिल्कुल तही वहदत है अंदेशा गर्ब, के तहजीब फरंगी बेहरम है। पूरी तहजीब जो है फरंगियों की, अंग्रेजों की, यूरोपियन की, पूरी ये जो लादीनियत जो है तहजीब, कहते हैं इनके पास तो कोई हरम ही नहीं है, हरम ही नहीं है। और हमारा हरम क्या, हमारा हम जो है कहते हैं हम जब जो अल्लाह पर यकीन रखता है, ठीक है, वो पूरी बनी नौ इंसान। और इकबाल रमा फरमाते हैं खुतबात में कि तुम्हारा उस वक्त तक जो इंसानी समाज में यकताई और यकजाई पैदा हो ही नहीं सकती जब तक तुम्हें इस बात का शऊर ना आ जाए कि जिंदगी की रूहानी एहसास एक है, एक है। अब देखें, जिस तरह हमने जापान की मिसाल दी है कि 30 साल हो गए वहाँ ना चोरी हुई ना कत्ल हुआ है, और दुनिया का देखें अखलाक के हिसाब से दुनिया का नंबर 1, ईमानदारी के हिसाब से नंबर 1 कंट्री है, मगर उसके बावजूद क्या है कि देखो कामयाबी देखें कि कहाँ से कहाँ ले गया अपने मुल्क को, मगर उसके बावजूद वहाँ क्या है कि खुदकशियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको वो नुक्ता मास्का उनके पास है ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, वो अल्लाह है नहीं है, वो चीज़ उनके पास नहीं है। जाना हर लिहाज से कामयाब हो गए हैं, हर लिहाज से हो गए हैं, मगर उसके बावजूद एक इस तौहीद ना होने की वजह से कि मौका एहसास नहीं है, उनके पास मौका एहसास नहीं है, इस वजह से एहसास। तो क्या खूबसूरत है इकबाल की कि जनाब तही वहदत है अंदेशा गर्ब, कि इनकी झोली जो है ना वो वादत से खाली है, वो तौहीद का नहीं है। और कुरान के पास क्या है? तही वहदत है अंदेशा गर्ब, के तहजीब हरम में, तहजीब फरंगी हरम से खाली है, बेहरम है। बिल्कुल लहदा है दुनिया के लोगों, बाल यहाँ दावत दे रहा हो या ला इलाहा की, उनको भी दावत दे रहा है, पूरी दुनिया को दावत, पूरी दुनिया को दावत दे रहा है कि सारी दुनिया की भलाई और कामयाबी इसी में है जी। और फिर इकबाल की जो है ना वो साथ साथ जो बड़े तरीके से खूबसूरती से वो हमें एहसास भी दिलाते हैं कि तुम नाम तो मुसलमानों वाला तुम्हारा, जिस तरह वो शिकवे में कहते हैं ना कि
मनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, बिल्कुल एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनिपने की यही बातें हैं? शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। बिल्कुल वज़ा में तुम हो नसारा तो तमदन में हनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो तो कभी मुसलमान बताओ मुसलमान भी हो। बिल्कुल 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 जी सर। तो उस वक्त जो अवेलेबल मटेरियल था मुसलमानों में, जो फिक्र था, जो उनकी है, तो इकबाल ने जो वो जवाब शिकवे में जो कितने खूबसूरत तरीके से 1912 में ये बात की है, देखे ना। और जबकि ये खुतबा भी आई नहीं हो मतलब एहसास दिलाया, बड़ा थप्पड़ मारा है सर, थप्पड़ मारा है, शर्म दिलाई है कि सैयद भी फलान हर कौमी में फंसे हुए हो और कभी गल करो तुम मुसलमान भी है ये नहीं है। क्या बात है, अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो और अमली जिंदगी में। बिल्कुल, यानी इकबाल अपने खुतबात में कहते हैं कि तौहीद का मतलब है कि अमली जिंदगी में तुम अपने ज़हनी और अकली जिंदगी में तौहीद का इजहार करो। हम क्या इजहार कर रहे हैं कि अभी देखे पीछे जो इन्होंने हमने स्ट्राइक कर दी, हमारे प्यारे बच्चों ने देखे कमकली में स्ट्राइक की है, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, और उसके बावजूद देखे इसके रसूल का नाम लेते हैं। सब कुछ होने के बावजूद अमली तौर पे देखें कि अल्लाह कहता है कि एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये इश्क रसूल में हमें ये दिखा रहे हैं, रोड ब्लॉक कर दिए, कितने दिन रोड ब्लॉक रहा है। तो ये इश्क तो ना हुआ ना। ये तो जो ना डॉक्टर साहब वो देखो ना, अल्लामा ने तो बहुत पहले कह दिया था ना कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, और कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। रोडों पे हजारों है, और जब नमाज का टाइम होता है एक पहली सब नहीं पूरी होती। डॉक्टर साहब एक बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरी याद रखें, हुक्म कि रियासत इनको जमालियाती तरीके से समझा रही है इस एलिमेंट को, और उस दिन से ये पनाह मांगे जिस दिन जो रियासत जो है जलाल में आ गई, या कुरानी हिसाब से अगर इन्हें हिसाब करना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। तो अभी भी जो है ना, अभी इनके पास और ये जो ये रियासत है मुल्क पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा नेमत है सर, नेमत है, अल्लाह की नेमत है। देखिए ये जितनी जल्दी समझ आए उतना सर तो यहाँ जी अल्लामा इकबाल जो है ना, ये हमें वो रियलाइज करा रहे हैं कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों जी कि मैं मानता हूँ कि तुम मुसलमान हो, लेकिन तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, आफाकी नहीं है, कुरानी नहीं है, आसमानी नहीं है, इलाही नहीं है, तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज़ लौलाकी नहीं है। और तू कहता हूँ मैं आशिक़े रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तेरी सीरत तो मुझे ऐसी नजर नहीं आती। तू तो यहूदियों वाली है, ईसाइयों वाली है, बिल्कुल फरंगियों वाली है, बिल्कुल। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, क्योंकि खुदा लाजमानी और लामकानी है, हुजूर सल्लल्लाहु भी लामकानी लाजमानी है। वो दुनिया के मुसलमान भी जो है ना, बिल्कुल मुसलमान भी जो है ना, बिल्कुल सारी दुनिया हमारी है, बिल्कुल। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है कि सारी कायनात जो है, सारी दुनिया मेरे लिए मस्जिद है, सारी जमीन मस्जिद है, सारी जमीन को अपनी विरासत का है। बिल्कुल ऐसी तो वो रियलाइज करा मालक का है आपने कि जरा कहता हो शर्म करो, कोई एहसास करो, तेरा कहता तू कलमा पढ़ता है लेकिन तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, हैं तेरी परवाज़ लौलाकी नहीं है, शहीनों जैसी नहीं है तेरी जो सीरत है उसमें कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल ये मानना असल शाहीनी है तेरी। मैं मानता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं जी कि तेरे अंदर थोड़ी सी रमक है ईमान की, बिल्कुल, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं। तो है मुसलमान, तेरी सीरत और किरदार में वो झलक नजर नहीं आती है, वो इखलाक, वो खुलूस और वो हमदर्दी मुसलमानों के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, ममलिकत के लिए वो चीज नजर नहीं आती है। तू अपनी जाती बातों में, बस अपने बुजुर्गों की बातों में आगे तू जनाब कत्ल गारत कर रहा है और ये इंतशार फैला रहा है। और देखो भाई कितना खूब कि मनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी। बस चलाओगे, रोड करोगे तो अपनी कौम का ही नुकसान करोगे ना, अपना ही नुकसान करोगे, फैक्ट्री चलाओगे, अदारे चलाओगे। सही बात है, क्या बात। तो ये है कि जब हम अल्लाह और अल्लाह का रसूल का नाम लेते हैं, कुरान का नाम लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करते हैं, तो फिर हमें इसका इजहार, इकबाल इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं
कि तुम्हारी अमली ज़िंदगी में। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए अब बात सिर्फ इनकी नहीं हो रही जो स्ट्राइक करते हैं, हड़तालें करते हैं, स्ट्राइक करते हैं जी इश्क रसूल में आके, ये वो भी तो उतने ही शामिल हैं इस नुकसान में जिनको ओहदे मिले हुए हैं, जो वजीर हैं, वज़रा हैं, साहिब इख्तियार है, अरबाब इख्तियार है, अमल नहीं करते, अपने हक अदा नहीं करते, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभाते, आवाम के लिए आसानियां नहीं पैदा करते, वो भी इतने ही बराबर के शरीक है ना सर। हाँ डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ, लेकिन इसमें जो है ना मेरे नज़दीक जो है ना ये जो हमारी रियासत की मशीनरी है और जो हमारे हुक्मरान खा कोई भी हों, जी जी, मैं समझता हूँ कि ये खुदारा इस बात को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी हमारे पूरे रियासत में जो जो डिप्टी कमिश्नर से लेके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर तक, और इनको पाबंद करें कि कम से कम ये महीने 2 महीने बाद अपने ऑफिस में इकबालियात पर, कायदे आज़म रहमा पर पूरी एक मीटिंग करनी चाहिए, पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक को पाबंद कर दें। सही बात है। तो आप देखेंगे रिजल्ट अच्छा है। मायूस नहीं है हम, नाउम्मीद नहीं है हमारे पास। नहीं इंशाल्लाह एक दिन डॉक्टर साहब आएगा कि आप देखेंगे कि हमारी जिंदगी में सुनेंगे, कुरान को अपनी उस अमली जिंदगी में लेके आएंगे। तो तुम्हारा जो समझाने का अंदाज क्या होना चाहिए, मुबल्लिग के लिए इरशाद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फरमाते हैं जमाले इश्क मस्ती बेनियाजी, जमाले इश्क मस्ती नए नवाजी। डॉक्टर साहब नए कहते हैं शहनाई को, जी जी, बांसुरी को, जी जी, ठीक है, और उसमें से बड़ी मीठी आवाज़ निकलती है, बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती है। तो कहता है वो मुसलमानों ये तुम्हारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि तुम्हारा जो तबलीग का, तुम्हारा समझाने का अंदाज इस तरह ही होना चाहिए। ये मुबल्लिग के लिए भी है, असातिज़ा के लिए भी है, वालिदैन के लिए भी है, और ये पहले बुजुर्गों के लिए भी है। प्लीज ये अपने बच्चों को कैसे समझाना है कि ये, और इकबाल के कलाम में हमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ मिलती है जी, बार बार मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जमाले इश्क मस्ती, यानी जमाले इश्क मस्ती का मतलब है सच्चाई, इंसानियत, खुददारी, गैरत, इसको उजागर करते हैं। क्या मोहब्बे वतन ये नजर आनी चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर से, किरदार से नजर आनी चाहिए। ये है जमाले इश्क मस्ती, ये है जमाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहता है ये कैसे करो, इरशाद नए नवाजी के मतलब तुम्हारी जो अंदाज है बयां है, जो समझाने का अंदाज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत इखलाक वाला होना चाहिए। और ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज है इखलाक, अपने इखलाक सही करना। कि इश्क व मस्ती का जमाल की पहली स्टेज क्या है, नए नवाजी, यानी तुम्हारी बोलना, बोल चाल, गुफ्तार, आपका चाल चलन, रहन सहन, और आपके इखलाक जो है नजर आने चाहिए, आपकी आवाज से नजर आनी चाहिए। जो वो उसमें जो पहलू है कैरेक्टर से, किरदार से, उसमें यानी सब टॉर्चर, गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, या किसी की दिल आजारी नहीं होनी, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कि जिस तरह शहनाई जो है ना, जब कोई सुर गाया जाता है तो क्या बात है, तो सब पे असर करती है। जमाले इश्क मस्ती, कि देखिए कुरान को जब तुम बयान करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करो, तो इस तरह बयान करो कि लोगों के दिलों में उतर जाए। बिल्कुल। तो उसका तरीका क्या है, नए नवाजी, जमाले इश्क मस्ती नए नवाजी, जी हैं जी जी। और दूसरी स्टेज जी, इसका मुआवजा कबूल ना करो, पहले ये इखलाक अच्छे करो, ये बात पहुंचाओ अच्छी दिल के, अच्छी 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 सुरत के साथ। फिर इसको इश्क मस्ती का जलाल क्या है, जलाले इश्क मस्ती बेनियाजी, बगैर किसी अजर के, बगैर किसी मतलब हदिये के लेने के, पैसे लेने के, जो सुनने वाला है वो ये ना समझे कि इसका कोई मतलब है, इसके पीछे कोई अपनी कोई ख्वाहिश है, या अपने मफादात हैं। जो भी काम करो वो अल्लाह और अल्लाह के रजा के लिए ये है। बिल्कुल। जमाले इश्क मस्ती नए नवाजी, नए नवाजी, क्या बात है। जिस मोहल्ले में रहते हो कम से कम वो पूरे मोहल्ले वाले के, यार डॉक्टर साहब क्या बड़ी शख्सियत जो है ना, कहीं बीमार है या जो कोई हेल्पफुल है, तो ये बंदा हर एक के दुख दर्द में ये शरीक होता है और उसकी मजबूरी परेशानी को दूर करने में पहल करता है। और कहते हैं हदीस शरीफ है डॉक्टर साहब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाए के हवाले से मुझ पर इतनी दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं ये विरासत में ना इसाना देना पड़े, कहीं लाजम ना आ जाए मेरे ऊपर हुक्म, ये काम ना आ जाए कि विरासत में भी हर बंदे। तो कहते हैं कि किसी जनती की निशानी यही भी है कि उसकी फौतगी के बाद
मोहल्ले वालों से, अगर हमसायों से पूछा जाए ना कि ये बंदा कैसा था, अगर वो तारीफ करें तो समझो जनती है। क्या बात है, क्या जमाले इश्क व मस्ती नए नवाजी और जलाले इश्क व मस्ती। यानी ये जो इस सीरत का किरदार जो है, इसका ये जलाल है कि इसका कोई मुआवजा ना लिया जाए, किसी को ये ना समझे कि ये इसके कोई मुझे मुफादात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आगे कहते हैं कि कमाले इश्क व मस्ती। क्या बात, यानी ये तीन स्टेज बताई हैं, जमाल, जलाल और कमाले इश्क व मस्ती ज़र्फ़े हैदर। ओह क्या बात है। हजरत अली जी जनाब कहते हैं कि जब वो दुश्मन का गला काटने लगे तो उस दुश्मन ने थूक दिया उनके चेहरे मुबारक पर, तो आपने फटाफट छोड़ दिया कि क्या अगर मैंने कत्ल कर दिया तो उस ज़ुमरे में ना आ जाए कि मैंने बदले में गुस्से में मैंने कत्ल किया। क्या ये करैक्टर है, ये ईमान होना चाहिए, ये जमालो इश्क व मस्ती का जो कमाल है। कंट्रोल देखे कि मेरी जाती इसमें वो ना आ जाए, अल्लाह की रजा नहीं है, तो जो मैं काम कर रहा हूँ तो ये कभी आ जाए ना। तो कहते हैं कि ये जमाले इश्क व मस्ती नए नवाजी, जलाले इश्क व मस्ती बेनियाजी, क्या बात है, कमाले इश्क व मस्ती ज़र्फ़े हैदर। क्या बात। और जो शख्सियत का या तबलीग का जो ज़वाल है वो क्या है, वो भी इकबाल वादा करते हैं, ज़वाले इश्क व मस्ती हरफ़े राजी। यानी कि मतलब के चूंके चुनाचे जब आ जाए, इनमें पढ़ोगे गर्चे है, इन चीजों में पढ़ोगे तो समझो कि ये गड़बड़ होगी, ये तुम्हारे मसलत के शिकार होंगे, तो बस फिर समझो कि तुम्हारा ज़बान ये जो है ना एक राजी हुए हैं मुफस्सल। और इकबाल ने मना किया है कि इसकी बातों में मत पढ़ो। ये अल्लाह को साबित करते करते शक में डाल देता है। हालांकि बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हाँ, लेकिन है कि ये यानी अल्लामा ने इसके बारे में ये कहा है कि ये इतने सवालात शक में डाल देता है कि कारी जो कहता है यार ना इधर रहता ना उधर रहता है। हाँ, कोई सही। जमाले इश्क व मस्ती नए नवाजी, जलाले इश्क व मस्ती बेनियाजी और कमाले इश्क व मस्ती ज़र्फ़े हैदर। वो किरदार होना चाहिए, वो उनकी पैरवी करो। और ये बकायदा इकबाल ने हमें शीशा दिखाया, हम अपने आप को इस शीशे में परख के अपना जायजा लें कि हम किस क्या हमारा इतना कंट्रोल है, अपना ज़ब्त है, इतना यकीन है, ईमान है। हज़रत अली रोजमर्रा की जिंदगी में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर वर्कशॉप में काम करते हैं, स्कूल टीचर हैं, डॉक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, कोई भी होता है, वजीर हैं, जो भी है, हम कभी इस आईने में जो इकबाल ने हमें दिखाया है, कभी अपना चेहरा देखो ना। तनख्वाह लेती हैं, नौकर हैं, गवर्नमेंट के नौकर हैं, मिल्लत के कौम के नौकर हैं, क्या वो अदा कर रही है? तो क्या खूबसूरत इकबाल की ये रुबाई है कि जमाले इश्क व मस्ती। कहता तुम्हारी शख्सियत इतनी मीठी हो, इतनी कि जिस तरह शनाई और बांसुरी की आवाज है। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह तुम्हारी जो जब इस्लाम को, कुरान को, सीरत नबी और दूसरे सल्लम के पेश करो तो ये हो। और जलाल कमाले इश्क व मस्ती, यानी फिर मैं कहता हूँ इश्क व मस्ती मतलब सच्चाई, ईमानदारी, क्या बात है, नेकी, जी इंसानियत, इट इज कॉल्ड इश्क व मस्ती। इश्क व मस्ती, तो यही इश्क है, यही ईमान है, यही ईमान है। इसका कमाल क्या है, ज़र्फ़े हैदर। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जनाब टॉप पर जो है ना, ये करैक्टर और किरदार उस लेवल का हो तो तुम कामयाब हो। अदरवाइज समझो कि अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी शख्सियत से नहीं नजर आती, नहीं उभरती, रहन सहन उस जैसा नहीं है, इखलाक उस लेवल के नहीं है, तो समझो कि तुम ना मतलब ज़वाल की तरफ ज़वाल पजीर हो। मतलब है कि तुम्हारी शख्सियत में कोई। तो ये है डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये नौजवान यूथ बच्चे जो है ना, ये मेरी इकबालियात की इन रुबाइयों से मुस्तफ़ीद होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है वो खुद भी पढ़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश उस्ताद मोहतरम। आज आपने माशाल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये कुछ रुबायात जो चुनी और वो इस लेवल की थी कि वाकई से ऐसी तो उनकी 40 से ज़्यादा रुबायात हैं, उस पर भी हम साथ आइंदा साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज आपने डिस्कस किया है अल्लामा इकबाल के अफ़कार की नज़र में, और अल्लामा इकबाल का जो अफ़कार है, जो नज़रिया है वो कुरान है, कुरान की रोशनी में बयान किया है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारा ईमान किस लेवल का होना चाहिए। और
ईमान की ताकत जो है वो हमारे इश्क और रसूल जो है वो हमारे किरदार से, हमारे करैक्टर से, हमारे रहन से, हमारे चाल चलन से नज़र आनी चाहिए। हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए, अपनी अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हुए दूसरों लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अहबाब के लिए, चाहे मोहल्लेदार है, नन मुस्लिम है, मुस्लिम है, जो भी है, उसकी ये आसानियाँ पैदा करनी है। और जिस जिस ओहदे पर हम बैठे हैं वो चपड़ासी से लेके PN से लेके वज़ीर आज़म तक है, प्राइम मिनिस्टर तक है, हर एक को अपने एहसास जिम्मेदारी के साथ, अपने एहसास जिस जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है उसका पूरे के पूरा हक अदा करें और बजावरी करते हुए हम कौम मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ उसमें हिस्सा डालें और हम शामिल हो जाएं। तो मैं उस्ताद मोहतरम का बहुत मशकूर हूँ। और हमें चाहिए, हमारे असातिज़ा को चाहिए, मुबल्लिग़ इस्लाम जो हैं, तबलीग करते हैं, जो इस्लाम की पैरोकार हैं, मजहबी पेशवा हैं, जिनके हाथ में मदारिस हैं, मस्जिदों का इख्तियार है, हमारी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, हमारे जनाजे, हमारे बच्चों के निकाह और हर चीज़ में उसमें शामिल होते हैं, ईदैन पढ़ाते हैं, ईदें पढ़ाते हैं, जुम्मे पढ़ाते हैं। तो इन अहबाब का भी ये मुबल्लिग़ इस्लाम है, हमारे इस्लाम का चेहरा है। इनको अपने किरदार से ये जाहिर करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारे लिए ना कहेंगे, खुद भी इनके करैक्टर पे निकले, इनके करैक्टर से आवेज़ा होनी चाहिए, आया होनी चाहिए कि ये उलमा वो हजरात है जिन्होंने 50,000 अपने बंदे शहीद करवाए और अंग्रेज़ों ने किसी रोड का कोई दरख्त नहीं छोड़ा जहाँ पे कोई इमाम ना लटक रहा हो, उनको शहीद ना किया हो। तो हमें चाहिए कि इनको भी चाहिए कि ये अब अपने जो अफकार है, अफकार छोड़ दें, अपने मसालिक छोड़ दें, अपने फ़िरके छोड़ के सिर्फ कुरान की तरफ आएँ और कुरान की रोशनी में हमें हदायत दें, हमें समझाएँ, तबलीग करें, खुद पहले सामने हों, लीडर आएँ, बने, इस उम्मत को आगे लेके चलें, आए हमारे रहबर बने, रहनुमा बने। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपको अल्लाह हम सब का हामी हो, नासर हो, हमें इस पे कुरान पे अमल करने की तौफीक और हज़रत मोहम्मद से प्यार करने का दर्जा नसीब फरमाए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।